शांति। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, अरब खरबपति निवास नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुरी फुरी यानी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। फिर बाबा म्हणता है, मैं अपने छोटे से संसार को देख रहा हूं। इतना सुंदर बाबा का ये संसार, हम सब बाबा के बच्चे। बाबा म्हणता है कि सबके मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। भले नंबरवार है, पुरुषार्थ में नंबरवार है, फिर भी सभी भाग्यशाली आत्माएं हैं। सभी महान बुद्धिशाली आत्माएं हैं। क्योंकि जिस परमात्मा को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, मतलब उन्हें समझ में नहीं आया भगवान कौन है। उन्होंने कहा हम नहीं जानते या हम उस तक नहीं पहुंच सकते। तो ये भगवान को जानने, पहचानने और उसका बनने का भाग्य हम बच्चों को प्राप्त हुआ है। हमें प्राप्त हुआ है, जो बड़ों बड़ों को नहीं प्राप्त हुआ है। बाबा म्हणता मैं गरीब निवास हूं। इस सभा में कोई अरब खरबपति नहीं बैठे हैं। ऐसे नहीं टाटा बिरला अंबानी जाके मुरली सुन रहे हैं। तो हम साधारण बच्चे, बाबा के साधारण बच्चे, हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है। हमने भगवान को पहचान लिया है और भगवान हमें अब सतयुगी सौभाग्य देने के लिए आया है। तर मग याच्यामध्ये बाबा म्हणता है कि बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है।
त्याला जर काही करून घ्यायचंय, एखाद्याच्याही बुद्धीमध्ये काही परिवर्तन घडवून आणलं त्याने कि अब ये सब कार्य मुझे संभालना है, तो वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार बैठे। करोड़ों रुपए है, उनको कहीं ना कहीं दान ही करना है। तो बाबा म्हणते क्या मैं उनकी बुद्धिमानों की बुद्धी को पलट नहीं सकता? आणि ज्यावेळेला ज्ञान सरोवर बनलं, ज्यावेळेला हैदराबादचं शांती सरोवर बनलं, त्यावेळेला ऑफर केली बऱ्याच करोडपतींनी की आम्ही बनवतो सगळं, आमचे पैसे लावतो याच्यामध्ये। पण प्रकाश मनी दादींनी क्लियर सांगितलं, ये बाबा की श्रीमत नहीं है, सभी का सफल करना है, हर एक बच्चे का सफल होना चाहिए। आणि मग त्यावेळेला त्यांनी प्रत्येक सेंटरवरती भंडारी ठेवली आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक बच्चाने रोजचा 1 रुपया टाकायचा असं ठरवलं, त्यावेळेचा 1 रुपया। आणि त्या आधाराने ज्ञान सरोवर पण बनलं आणि हैदराबादचं शांती सरोवर पण बनलं। तो बाबा म्हणता है कि इसमें मुझे सबका सफल करना है, सबका भविष्य बनाना है, नहीं तो 10-20 का नहीं बनाना है। ते तो 10-20 का एक जण मिळून सगळं कार्य करून घेईल, इतकी आपल्या किती संपत्ती पाहिजे कार्य चालवण्यासाठी? तो एक अकेला काफी है। अगर किसी टाटा बिरला अंबानी को बाबा बुद्धि पलटा दे, वो अकेला सब कुछ कर लेगा, लेकिन हम बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा फिर? तर बाबा म्हणता है कि इस बूंद बूंद तालाब, हर एक बच्चे का तन मन धन इसमें लगता है, उस आधार से वो अपना भाग्य बना लेते हैं। आपलं कसं भाग्य बनलं असतं मग त्यांनी सगळं करून टाकलं असतं तर? तो बाबा म्हणते मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है, मैं तो उनकी बुद्धि पलटा सकता हूं। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। आपल्यावरती आहे, आपण किती तन मन धन या कार्यामध्ये सफल करतोय, बाबांच्या कार्यामध्ये लावतोय। फिर अभी सफलता के सितारे बाबा म्हणते बने हो या बनना है अभी, या सोच रहे हो कि मुझे सफलता का सितारा मतलब अपना तन मन धन सफल करना ईश्वरीय कार्य में। मेरा तन भी इस सेवा के लिए, बाबा का कार्य करने के लिए है, मन में भी वही शुभ संकल्प रहने चाहिए जो बाबा के मन में है, वैसे संकल्प मेरे चलने चाहिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इस दुनिया में कल्याणकारी वाइब्रेशन मुझे फैलाने हैं, और जो भी धन है जो हम ईश्वरीय कार्य में लगा सकते हैं वो लगाना है। तो बाबा म्हणते अभी सोचो नहीं, सोच रहे हो सोचो नहीं, करेंगे देखेंगे करना तो है ही, यह सोचना भी समय गवाना। हम देखेंगे हम करेंगे, पुरुषार्थ में भी और ये बातें सफल करने में भी हम देखेंगे हम करेंगे, हमें तो करना ही है, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा करते करते महाकाल आने वाला है। तो भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। अगर हम सोचते रहेंगे करेंगे देखेंगे तो भविष्य यहाँ की भी प्राप्ति गंवा देंगे और भविष्य की प्राप्ति भी गंवा देंगे। यहाँ की प्राप्ति, संगम युग की प्राप्ति बहुत ऊंची प्राप्ति है, उसको भी गंवा देंगे, और जो भविष्य बनना है वो भी नहीं बनेगा। इसलिए करेंगे देखेंगे नहीं, अब भी करना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। आज दुनिया में गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और हमारा बाबा सच्चा सदगुरु है, सभी गुरुओं का भी गुरु है, महागुरु है। उससे बड़ा किसी को गुरु ही नहीं कह सकते बाबा के सिवाय, क्योंकि सदगति देना ये गुरु का कर्तव्य होता है और सदगति बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। तो बाबा के आज की मुरली भी उसी सदगुरु के रूप में चली हुई है। बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा ने बताई है आज। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है, लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए बताए, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। तो बाहर वाले तो बिचारे, उनको तो पता ही नहीं है, बिचारे थे त्यांना माहितीच नाही काही बिचाऱ्यांना। लेकिन ब्राह्मण आत्मा कैसी है, बिचारे नहीं है। बाबा कसं कन्वर्ट करतोय त्याला, काय टायटल देतोय आपल्याला? ब्राह्मण बच्चे बिचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है, सारी समझ मिल गई है और बाबा के विचार हमारे विचार हो गए हैं अभी। लेकिन कभी कभी बाबा म्हणता विचारवान है, समझदार हो आप, लेकिन कभी कभी कई बच्चों को ये कमजोर संकल्प उठता है, विनाश होना है या नहीं होना है। कोणी कोणी ब्राह्मण जे कच्चे,
हमें पक्का निश्चय है कि 100 साल बाबा ने संगम युग के रखे हैं, 2036 में अंत में या 2037 के स्टार्ट में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, और उसके पहले 3-4 साल पहले तक सफाई की प्रक्रिया चलेगी। मतलब 2030-32 तक ये सारा महापरिवर्तन होना है। अगर ये निश्चय पक्का नहीं है तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तर बाबा म्हणते हा कमजोर संकल्प आहे, विनाश होना आहे या नाही होना आहे। कारण त्यावेळेला दुनियावाल्यांचं एक त्याच्यामध्ये काहीतरी कॉम्प्युटरचा काहीतरी विषय होता आणि 99 मध्ये सगळं जग स्टॉप होऊन जाईल वगैरे वगैरे गोष्टी आल्या होत्या। तो फिर होना है या नहीं होना है, 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना है। 2000च्या शेवटी बाबांनी ही मुरली चालवलेली 16/12/2000। आता 2000 पण संपायला आलं, 99 गेलं, विनाश झाला नाही, 2000 मध्ये विनाश। आणि हे बाबांनी क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की 100 वर्ष लागतात मला महापरिवर्तनासाठी। ते 2099 याचा प्रश्नच नव्हता, पण तरी त्यावेळेला कोणीतरी ते त्या मनाच्या कल्पना कि 2000 में हो जाएगा खत्म। अब कब तक, अब 2000 भी पूरा होना है, अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करे, सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। तो बाबा म्हणता है कि ये सोचना कि विनाश कब होगा, अभी तो हुआ नहीं, 99 पूरा हो गया, 2000 पूरा होने को आया है, अभी तो विनाश हुआ नहीं। तो बाबा हंसी की बात बताते हैं कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। विनाश हो गया तो बाबा रहेगा नहीं हमारे साथ में, और हमारा ये हीरे तुल्य जीवन है। बाबा के साथ का अनुभव बहुत निराला है, वो साथ हमें 5000 वर्ष मिलने वाला नहीं है। तो विनाश की सोचना मतलब बाप दादा को विदाई दे देना कि बाबा आप चले जाओ और हमें सतयुग में भेज दो। जितना समय हम यहाँ रह सकते हैं उतना रहना है, और वो तो अपने समय पर तो महापरिवर्तन होना ही है। 2036 में वो हो जाएगा सब कुछ, जो भी महापरिवर्तन हमें चाहिए, जो सतयुग आना है वो हो जाएगा। लेकिन सोचते क्यों, इंतजार क्यों करते हो? बाबा म्हणते त्या चक्कर मध्ये नका रहो कि हाँ विनाश होना है। वो तारीख के चक्कर में नहीं रहना है, जब होना है तब होना है। लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ करना है और बाबा के साथ का आनंद लेना है। मग त्याच्यामध्ये अजून बाबा म्हणताय की अभी विनाश तो हुआ नहीं, फिर अगर हम अपना सफल कर दे, सगळं धन देऊन टाकलं इकडे आणि तन मनाने आपण इकडेच लागून गेलो, तर मग आमचं काय व्हायचं पुढे? तो हो बाबा म्हणते हमारा तो, और परसों अगर हम सफल कर दे, हम हमारा धन दे दे और परसों विनाश हो जाए तो हमारा तो काम में आई नहीं, सेवेमध्ये लागलंच नाही ते। परवा विनाश झाला, मी आज भंडारीमध्ये टाकले किंवा आज मी मधुबनला दिले किंवा सेंटरवरती दिले आणि परवा विनाश झाला, तो बाबा म्हणते सब वो काम में तो लगा ही नहीं। तो बच्चों के ऐसे भी संकल्प चलते हैं, तो फिर वो क्या सोचते, थोड़ा थोड़ा करे, सोच के करे, हिसाब से करे। ये ऐसे संकल्प, जो भी संकल्प ब्राह्मण बच्चे करते हैं बाबा तक पहुंचते हैं। बाबा म्हणता है यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। पण बाबा म्हणता है क्या होता है वो, लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? बाबा म्हणते अपना तन आपने आज सेवा में लगाया, तन सेवा में लगाया, शरीराद्वारे जी सेवा करू शकतो ती केली आपण, शारीरिक मेहनतीच्या द्वारे जी आपण करू शकतो या कार्यामध्ये ते केलं आज आपण। फिर हमने विश्व कल्याण की, विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन निरंतर हमारे चलते रहे, मन से हमने सेवा क्या की, विश्व कल्याण के वाइब्रेशन फैलाते रहे। और धन जो भी है, धन हमारे पास क्या है, बाबा म्हणते है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, जी प्राप्ति होणार आहे, जे धन आपण या ईश्वरीय कार्यामध्ये सफल होणार आहे, एक का पदम गुना हिसाब है बाबा के पास। हमारे पास ऐसे भी कुछ भी नहीं है, अगर सतयुग की तुलना में देखें हम तो आज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है सफल किया हमने, आज किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आज धन दिलं आपण आणि उद्या विनाश झाला तर त्याचं काय होईल?
बच्चों की जो संकल्प चलते उसका उत्तर बाबा दे रहा है। तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नाही, सेवेत तर लागणार नाही, ते आज पैसे दिले आणि लगेच काहीतरी सेवा झाली त्याच्यातून, असं तर होणार नाही. तो क्या सफल हुआ? तो बाबा म्हणताय उत्तर काय है त्याचं, आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना, तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता. अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया. बाबा म्हणतात सेवेमध्ये लागू द्या किंवा नका लागू द्या, तुम्ही ईश्वरीय कार्यामध्ये ईश्वर अर्थ सफल केलं. भक्ती मार्गामध्ये फक्त म्हणतो की दान जे आपण देतोय ईश्वर अर्थ, पण ईश्वर कोण है हेच माहिती नहीं आणि त्याचा वापर गैरवापर होतो. यहां पर हम किस भावना से देते हैं? हमने सेंटर पे दिया नहीं, हमने भंडारी में डाला नहीं, हमने मधुबन में डाल दिया, मधुबन वालों को दे दिया या मधुबन के भाई को दिया. ये संकल्प हमारी बुद्धि में नहीं रहता है. हमारी बुद्धि में रहता है हमने ईश्वरीय कार्य में सफल किया, मतलब ये बाबा के साथ हमारा हिसाब किताब है. तो बाबा म्हणते जिस समय आपने वो सफल किया, जिस समय आपने वो धन दिया, उस समय आपका सफल हो गया. बाबा अविनाशी है और अविनाशी खाता है ये. और जब आपने दिया, जब आपने सफल किया, जब आपका संकल्प चला और उस हिसाब से आपने किया, 1 का पदम गुना जमा हो गया. तो 1 घंटा पहले भी जमा किया तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया. बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए. बाबा के पास हिसाब पक्का है, हम सफल करें और बाबा उसका रिटर्न 1 का पदम गुना रूप में देता है, तन मन धन हर बारी में. तो बाप तो चला नहीं जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना, इसलिए आपका दिल से बाबा मतलब मैं तो रहूंगा, सृष्टि विनाश हो जाएगी, मैं तो रहूंगा, मेरे पास तुम्हारे सब खाते हैं और वो खातों की जो प्राप्ति है वो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा. मैं तो रहूंगा, विनाश हो दे था बाबा म्हणता है, आपके शरीर छूट जाए भले, लेकिन मैं और तुम तो अमर हो, तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा वो जो भी तुम्हारी प्राप्ति है. तो पुरानी सृष्टि विनाश, इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है. मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है. बाबा म्हणते हैं अगर दिल से किया है तो 1 का पदम गुना, लेकिन अगर आपने मजबुरी से किया, हाँ करावं लागतं, करायला पाहिजे, यांनी केलं त्यांनी केलं तर आपण करायला पाहिजे, तो बाबा म्हणते उतना नहीं मिलेगा. दाता बन के किया इसलिए उसका मिलेगा, लेकिन वो जो हिसाब है बाबा का 1 का पदम गुना, वो किसके लिए है? जो दिल से करता है. हाँ ये मेरा कर्तव्य है और दिया हुआ उसका है, सब कुछ मेरा कुछ नहीं है. तन भी उसका, मन भी उसका, धन भी उसका. इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है, त्यावेळेचे संकल्प की आता असं आहे स्थिती की 2001 पर्यंत पण काही होणार नाही. 2000च्या शेवटी ही मुरली चाललेली, त्यावेळेला बाबा म्हणताय कि बच्चों के संकल्प अब कैसे चल रहे हैं? अभी तो 99 में हुआ नहीं, 2000 में हुआ नहीं और 2001 तक के भी चांस नहीं दिख रहे. अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मधुबन वरुण प्रोग्राम बनता है कि क्या थीम रखनी इस साल की, कैसे सेवा करनी है, कहां पर क्या बनना है, कैसे मकान बनाने हैं, कैसे कौन सी बिल्डिंग्स बनानी है. तो मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं. तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दे. ये 2001 की बात नहीं, कभी भी दिखाई नहीं देगा. बाबा म्हणते ये निर्माण का कार्य चलता ही रहेगा, सेवा चलती ही रहेगी. ऐसे नहीं कि अब बाबा ने अनाउंस कर दिया अब स्टॉप कर दो, सब आज से स्टॉप और कल से विनाश चालू. बाबा म्हणते ये दिखाई नहीं देगा, ये सब अचानक होना है, सब कुछ चलता रहेगा. और मधुबन में भी जो मकान बिल्डिंग्स बन रहे, निर्माण का कार्य, वो भी अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि बच्चों को रुकने के लिए स्थान चाहिए विनाश के समय में. जिनका भी भाग्य है मधुबन में रहने का, उस समय वो मधुबन में जाकर ठहरेंगे तो उसके लिए स्थान चाहिए. आता व्यवस्था किती झालेली आहे, सगळे मिळून जर आपण विचार केला तर 50,000 बच्चे तिथं थांबू शकतात. तो ऐसे कितने का भाग्य है ये तो बाबा ने बताया नहीं है. इसलिए निर्माण का कार्य हम देखते जा रहे हैं. हमें पता है कि 2036 में श्री कृष्ण का जन्म होगा और उसके पहले मधुबन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी
वो सब कुछ चल रहा है, कार्य चल रहा है, क्योंकि अंत समय में, विनाश के समय में बच्चों को असाइलम चाहिए, शरण स्थली चाहिए, जहां पर बच्चे रहेंगे और वहां खुशियों के नजारे देखते रहेंगे, साक्षात्कार होते रहेंगे और दुनिया को सकाश देते रहेंगे. तो वो कार्य चलता रहेगा. बाबा म्हणतात ऐसे नाही दिखाई देगा की आधी आता मधुबनवरून अनाउन्स झालं की आता कुठले सेंटर बनवायचे नाही, आता काहीच बनवायचे नाही, आता स्टॉप. ऐसा नहीं होगा कभी भी. तो दिखाई नहीं देगा. कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना. बाप दादा इशारा दे रहे हैं की हाँ वो तो चल रहा है, अजून तर कार्य चाललेलं आहे, अजून कशाचं काय होतं, अजून तर खूप वेळ असेल बाकी, जेव्हा होईल तेव्हा बघू. तो बाबा म्हणते ऐसी बातों को, ये देखा देखी, ये जो बातें चलती है, जो दिख रहा है तुम्हें, उसको देख के अलबेला, बाबा के शब्दों को पकड़ना है. हमें बाबा ने क्या कहा है, क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, उस पर नहीं जाना है, अलबेला नहीं बनना है. बाबा म्हणते अचानक होना है. आज यहां बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है. होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है. बाबा ने कहा अभी यहाँ बैठे 1 घंटे के बाद क्या होना है, तो बच्चों को संकल्प चलता है. भगवान ने कहा तो क्या 1 घंटे के बाद होना है कुछ. बाबा म्हणतात डरो नहीं, कुछ होना नहीं है, पण कधीही हा विषय कि हाँ 1 घंटे के बाद भी दुनिया यहाँ पे कुछ हो सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. और उम्र के हिसाब से नहीं, किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं है, किसका हिसाब किताब कहाँ कब पूरा होने वाला है पता नहीं है. तो अगर विनाश होगा भी 2036 में पूरा, लेकिन हमारा इस शरीर में रहते हुए कब तक का पार्ट है ये थोड़ी पता है हमको. वो 1 घंटे के बाद भी खत्म हो सकता है. तो बाबा ने हमें पिछले हफ्ते में ही क्लियर किया है कि अभी इसी जन्म में रहते हुए जो भाग्य बनाना है बना लो. अगर यहां शरीर छोड़ेंगे तो बाद में भाग्य बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 5 साल के बाद समझ में आएगा, तब तक विनाश की बहुत फुल फोर्स में प्रक्रिया चालू रहेगी. से बाबा म्हणतात डरो नहीं, पता नहीं कि 1 घंटे उस दिन 1 घंटे के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं है. संभव है, बाबा पुनः म्हणतात संभव है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी के बारे में. इतना एवर रेडी रहना ही है. कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमारा भी इस शरीर का पार्ट समाप्त हो सकता है इस शरीर में रहते हुए. तो बाबा म्हणतात एवर रेडी रहना है. ऐसे नहीं कि 2036 तक रुको, शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं. म्हणजे असंही नका करू की आपल्याला शिवरात्रीपर्यंत करायचंय, वेळ आहे शिवरात्रीपर्यंत. त्यावेळेचं म्हणजे 3-4 महिन्यापूर्वी आलेले बाबा त्यावेळेला शिवरात्रीच्या. ऐसे नहीं कि शिवरात्रि तक करना है, यह भी सोचो नहीं, तुरंत शुरू कर दो जो भी करना है, जो भी सफल करना है. समय का इंतजार नहीं करो. समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो. रचता रचना के अधीन नहीं होता है. असं नाही की वेळ आल्यावर करू, वेळ आपल्याला आणायची, क्योंकि हम मास्टर रचयिता, हम समय को बनाने वाले हैं. हम कलयुग से सतयुग बनाने वाली आत्मा है. ऐसे नहीं कि वो कलयुग का विनाश हो जाएगा और फिर हम कुछ तैयारी करेंगे. समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है. आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है, हम कब तैयार हो जाए और कब सतयुग आ जाए. कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही ना. लेकिन बाप दादा कहते हैं यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो. तर बाबांनी ही मुरली 1 महिन्यानंतर चालवलेली, मागची ज्यावेळेला बाबांनी 6 महिन्याचा वेळ दिला होता कि 6 महीने में आपकी जीवन मुक्त स्थिति होनी चाहिए, क्रोध मुक्त स्थिति होनी चाहिए. तो बाबा म्हणता है कि बच्चे क्या सोचेंगे अभी कि 6 महीने तो नहीं होता, बाबा ने 6 महीने का समय दे दिया है. लेकिन ऐसा नहीं, इन बातों को भी, हद की बातों को आधार नहीं बनाओ. 6 महीने कोई बाबा का बच्चा कोई शरीर छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होने वाला है, ऐसे थोड़ी होगा. तो बाबा म्हणता है ऐसी बातों को आधार नहीं बनाना है, आपको आज से अभी से ही पुरुषार्थ स्टार्ट करना है. बहुत अच्छा. तो निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, उस स्थिति तक पहुंचना है. चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो. तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो. संपन्न बनने का इंतजाम, तैयारी करा स्वतःला संपन्न बनवायची. वेळेची वाट नका बघू, हो जाएगा समय पर, हम कर लेंगे. ये समय का इंतजार नहीं करो, संपन्न बनने का इंतजाम करो. छोटस कुठं लग्न असतं त्याची तयारी किती चालते.
आणि आपल्याला तयारी किती करायची? 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग, 21 जन्माची बादशाही प्राप्त करायची आहे, पुढच्या जन्मामध्ये राजा राणी आपण बनू शकतो. तो बाबा म्हणते अभी आप तैयारी करो. हद की बातों के लिए कितनी तैयारी करते हैं, और इतनी बड़ी बात, इतनी ऊंची प्राप्ति, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम? तो इंतजाम करो. बाप दादा को बच्चों की खेल देख करके हंसी भी आती है. बाबा बच्चों पर हंस रहे हैं आज बार बार. कौन से खेल पर हंसी आती है बताए? क्या आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं. भगवान है आपका समाचार सुना रहा हूं, बच्चों का, सभी सेंटर्स के बच्चों का समाचार बाबा सुना रहे हैं. क्या समाचार है? बाबा ने क्या देखा? अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है. छोटी छोटी बातों के खिलौनों से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गंवाते हैं. खिलौनों से खेलते हैं. बाबा म्हणता है मेरे बच्चे भी अभी बच्चे ही समझते हैं खुद को और खिलौनों से खेलते हैं. तो बच्चा समझना है, लेकिन कैसा? जो पुरुषार्थ हमें करना है, जो सेवा करनी है, उसमें बच्चा बनकर रहना है. लेकिन हमारी स्थिति बच्चे की नहीं होनी चाहिए. हम बड़े हैं तो खिलौनों से खेलना. ये खिलौने क्या है? छोटी छोटी बातें, उनसे खेलना. छोटी बात को अपनाना, छोटी बात को अपनाना, बात को बाहर के बाहर ही उसको बाहर का रास्ता बता देना. छोटी बात को अपनाना नहीं है. ये समय गंवाते हैं मेरे बच्चे. बाबा म्हणता है समय गंवाते हैं, और गंवाने के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं. अब यह साइड सीन्स है, ये साइड सीन्स है, जो भी है साइड सीन्स है, नजारे हैं रास्तों के. अगर हमें मंजिल पर पहुंचना है तो हमें रास्ते में रुकना नहीं है. साइड में कुछ भी चलता रहेगा, किसी का कुछ भी चलता रहेगा. हमें पता है हमें इतने समय तक अपनी मंजिल पर पहुंचना आहे. इतक्या वाजता गाडी आणि मला स्टेशनवर पोहोचायचं आणि मला 10 मिनिटात मी पोहोचू शकतो आणि 10 मिनिटच माझ्याकडे वेळ आहे. तर आपण कुठेच थांबणार नाही. माहिती आहे आपल्याला पोहोचणं जरूरी है, तो हम रुकेंगे ही नहीं. किसी का कुछ झगड़ा चल रहा है, किसी का वाद विवाद चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई आकर्षित करने वाली चीज है, लेकिन हमको पता है हमें 10 मिनट में पहुंचना है, मतलब पहुंचना है. तो हम रुकेंगे ही नहीं साइड सीन को देखते हुए. तो बाबा ये सारी बातें साइड सीन है. आपका सतयुग का प्रवास चल रहा है, वहां पहुंचना है, समय कम है. तो अभी साइड में कुछ, किसी का कुछ देखते हुए रुको मत. किसी का कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, उसमें हमें व्हायब्रेशन देते हुए चलना है. बस बघितलं, ठीक है, व्हायब्रेशन देत चलायचे. तो भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है. भिन्न भिन्न संस्कार की बातें या चलन, किसी अलग अलग आत्माओं के अलग अलग संस्कार है. और अब ये अंतिम समय के संस्कार है. सबके हिसाब किताब चुकते होने, और किस तरीके से चुकते होंगे वो भी बड़ा कभी कभी इंटरेस्टिंग रहता है. किस तरीके से इनके हिसाब चुकते हो रहे, कैसे कैसे हिसाब है, तो उसका भी आनंद नहीं लेना है. ये बाबा मतलब ये क्या है? संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है. तुम्हारी संपूर्ण मंजिल है कि तुम्हें देवता बनना है, उसके पहले फरिश्ता बनना है. इसमें अभी ये साइड सीन्स में अटको मत. इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना. इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं. बाबा रुकना अर्थात सोचना, किसी के कुछ संस्कार के बारे में, किसी बातों के बारे में, किसने क्या किया, किसके साथ में क्या हुआ, इन बारे में सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना, सुनाना, वायुमंडल बनाना, ये जैसे रुक गए, ठहर गए. और अभी रुकने का समय नहीं. हम कुछ भी देख रहे, सुन रहे, उस समय हमें सोचना है इसमें सेवा क्या है. इन आत्माओं को मैं वाइब्रेशन देता रहूं, सबका कल्याण हो जाए. तो यह रुकना, इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं. मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है. तो बाबा एक तो मेहनत को मोहब्बत में बदल देना है, बाबा ने कहा है. लेकिन फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं, क्योंकि पूरी मोहब्बत नहीं है तो मेहनत करते हैं, जबरदस्ती नहीं पुरुषार्थ करता. चाहना बहुत है, बाप समान बनना ही है. शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है. चाहना तो है कि मुझे बाप समान बनना है, शुभ संकल्प भी है, शुभ इच्छा भी है,
लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। मेहनत करते हुए भी रुकावट आ जाती है। पता है मंजिल क्या है, लेकिन रुकावट आ जाती है। और रुकावट के लिए खेद भी व्यक्त नहीं करते। पहिले दूरदर्शनवर यायचं, ते मुंग्या येऊन जायचं, चित्र चालू राहायचं, मुंग्या येऊन जायचं आणि तिथं लिहून यायचं, रुकावट के लिए खेद है। लेकिन हम रुक जाते हैं तो भी हमें कुछ उसका निराशा नहीं होती है कि मैं तो रुक गया, मेरा तो समय बर्बाद हो गया। हमें अपने आप को ये समझाना चाहिए, बाबा को बताना चाहिए, रुकावट के लिए खेद है, आता इथून पुढे नहीं होणार, आता मी नहीं थांबणार। 2 कान है, 2 आंखें है, मुख है, तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। मतलब ये आपको ये इंद्रिय मिले हैं, तो 2 कान है, 2 आंखें है, मुख है, देखने में आएगा, सुनने में आएगा, बोलने में भी आएगा। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। बाप का बहुत पुराना स्लोगन जो साकार में भी बाबा कहते थे, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन सदा याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। तो बाबा म्हणता है स्लोगन क्या है, पहले से क्या सुनाते आए बाबा कि देखना है, सुनना है, वो तो आएगा ही, क्योंकि आंखें है, कान है, मुख है, तो वो होगा सब। लेकिन सुनते हुए नहीं सोचो, म्हणजे त्याचं परिवर्तन मध्ये त्याचं बिलकुल कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन करून प्रोसिजर वेगळ्या प्रकारची चालू नहीं करायची, वेगळीच काहीतरी, किसी का सुन लिया, किसी के बारे में सुन लिया, अपने बारे में सुन लिया। सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। बाबा म्हणते अंदर ही नहीं लेना है उस बात को, बाहर से ही बाहर का रास्ता दिखा देना है, और अंदर लेंगे तो वो फैलेगी बात, अंदर ही अंदर फैलेगी। कहां फैलेगी? हमारे ब्रेन में फैलेगी, और ब्रेन से हर एक पेशी तक जाएगी शरीर की, और बाहर भी नहीं फैलाना है। अंदर तो फैलेगी, लेकिन दूसरे किसी को भी नहीं बताना है। जो जिसके पास जिस बात का कोई उपाय नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, कोई हमें उसके बारे में कोई अच्छी समझानी नहीं दे सकता है, उसके सामने कोई भी बातें हमें नहीं बतानी। बिल्कुल क्लिअर आपण स्वतःला ती बंधन घालून घ्यायचंय की ज्याला ऐकवून मला काही फायदा होणार नाहीये, तिथून काही सोल्युशन मिळणार नाही, त्याला कोणती गोष्ट ऐकवायचीच नाही। आपल्याला वाटतं कधी कधी याच्यामध्ये आपण काय करायला पाहिजे, तर आपण बोलतो एकमेकांशी, ती गोष्ट वेगळी, तिथून काहीतरी मिळेल, आपल्याला काहीतरी सल्ला मिळेल, काहीतरी चांगलंच मिळेल, तेवढ्यापुरतं। लेकिन वो किस आधार से कि आगे कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं, इस आधार से हमें बातचीत करनी है। ये अंदर उन बातों को नहीं रखना है। काबर बाबा म्हणता है काबर है आवश्यक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकते हो रहे, ऐसे पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। बऱ्याचशा गोष्टी येतील बाबा म्हणता है, हर एक का हिसाब किताब चुकते होना। इसलिए पहले बात नहीं थी, ऐसा नहीं था, ऐसा होता नहीं था, अब मैं ज्ञान में हूं, फिर भी ये बातें होती है, फिर भी ये बातें ज्यादा स्वरूप में आ रही है। तो बाबा म्हणते ये पेपर है आपके, ये आपके पेपर है, आपके सामने बातें आएगी। क्यों पेपर आ रहे हैं? आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। और ये पेपर आएंगे तो हमें पता चलेगा हमारी शक्ति बढ़ी कितनी है। इसलिए पेपर को आने देना है, क्योंकि हमें 5000 साल के लिए शक्ति जमा करनी है। बाद में शक्तियां जमा करने का चांस ही नहीं है। 5000 साल यहाँ की चार्जिंग हमें काम में आने वाली है। इसलिए पेपर आएंगे तो पता चलेगा हम पहुंचे कहां तक है। तो बच्चे कहते हैं कि अभी बातें बढ़ गई है, पहले था नहीं। तो बाबा मतलब 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? नए नए पेपर आएंगे। आप बड़े होते जा रहे हो तो बड़े पेपर आएंगे। बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? बाबांना खालचं पण माहिती काय चालतं। तो बाबा म्हणता है बीए में जो पेपर आना है वो एमए में थोड़ी आएगा, एमए का पेपर एमए में आएगा।
दहावीचा जो पेपर आहे तो 12वी वालेला थोड़ी येईल, 12वी वालेला 12वी वाल्याचा पेपर येईल पुढच्या लेवलचा. तो ऐसे ही आप बड़े बन रहे हो तो आपके सामने बड़े रूप में पेपर आएंगे. ऐसा नहीं कि बात बढ़ गई है, बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें आ रही है. पहले तो छोटी आती थी, तो हम तो छोटे थे पहले, अब बड़े हो गए तो बड़ी बातें आएंगी, बड़े रूप में आएगी, माया अलग अलग तरीके से आएगी. तो इसलिए घबराओ नहीं. क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है, खेल देखो, पेपर तो पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ. भाव म्हणता है कि घबराओ नहीं. क्या हो रहा है, क्या देखो, खेल देखो, और क्या समझो, पेपर है. पेपर है तो पास हो जाओ. पेपर आलेले चांगला विद्यार्थी काय करतो, पास होतो. त्याच्यामध्ये पेपर आहे तो पेपरची वाट बघतो आणि पास होतो. आणि पास पण कसं व्हायचं, पास विथ ऑनर हो जाओ, सन्मानासहित पास व्हा. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है. क्या साधन है पास होने का? अगर हमें पास होना है पेपर में तो सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो. जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, पास रहो, पास करो, पास हो जाओ. एका शब्दाचे 3 अर्थ बाबा आपल्याला सांगू शकतो. तो बाबा म्हणतात जो बाप क्या साधन है पेपर में पास होने का? बाप दादा के पास रहो, बाबा के साथ में रहना है, बाबा को पास में रहना है, बाबा के पास में रहना है. कंबाइंड स्थिति, मैं और बाबा साथ साथ. तो पास रहेंगे तो बाबा म्हणता है पास हो जाएंगे. और क्या करो, बाप दादा के पास रहो. जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो, लेट गो करा, त्याला जाऊ द्या. जे तुमच्या कामाचं नाही. आता आपल्या कामाचं काय, आता आपल्याला देवता बनण्यासाठी काय आवश्यक आहे, आणि कर्माचे हिशोब जे आहेत समोर त्याला चुकतू करायचं, तेवढं आपल्या कामाचं आहे. बाकी किसका क्या हो रहा है, किसका क्या चल रहा है, उनमें हमें पढ़कर अपने हिसाब किताब उनके साथ और अलग तरीके के नहीं बना लेने. क्लियर कट बाबा सांगता है. जो आपके काम के नजारे नहीं है, काम के नजारे, मेरे काम का नजारा मुझे फिक्स करना है. मुझे सिर्फ अब यहां पर रहते हुए कर्मातीत अवस्था को पाना है, मेरे सारे हिसाब मिटाने हैं और मुझे देवता बनना है. तो जो मेरे काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो. पास रहो, पास करो और पास हो जाओ. पास होने दो, पास रहो, पास करो, बाबा के पास रहो, उसको पास कर दो नजारे को और आप पास हो जाएंगे. क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, होशियार है, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं, भले आओ. बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना, अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो. आपल्याला असं वाटतं मधुबन वाल्यांना पुढे का बरं चान्स मिळतो. तो बाबा म्हणतात ठीक आहे, मी पण नाराज नाहीये, ठीक आहे, तुम्हाला आता पुढे जागा मिळते. जे मधुबनचे समर्पित बाई बहिणी आहे त्यांच्यासाठी पुढचं गेट उघडतात बाबा मिलनच्या वेळेला, ते पुढे बसतात. तर कधी कधी आपले संकल्प चालतात की यांना इतकं स्पेशल का बरं ट्रीटमेंट, का बरं पुढे. लेकिन बाबा म्हणतात ठीक है, नाराज नहीं है, मैं भी नाराज नहीं हूं, भले आगे बैठो. मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातिरी होनी चाहिए ना, काही ना काही थोडं तर हे द्यावं लागेल ऍडव्हान्टेज त्यांना, काही ना काही तर पुढे पुढे त्यांच्या खातिरी करावी लागेल तेवढ्यापुरती. मधुबन में रह रहे हैं तो उतना चांस तो मिलना चाहिए. बाकी बच्चों की जैसा कि उन्होंने अपना जीवन दिया है, मधुबन में रह रहे, भगवान को अपना जीवन अर्पित किया है, तो बाबा म्हणतात ठीक आहे, तेवढा मान सन्मान. लेकिन पास शब्द याद रखना. मधुबन वाल्यांना पण सांगितलं भले पुढे बसा, पण मी जे सांगतो ते सगळ्यांसाठी, मधुबन वाल्यांसाठी पण आहे आणि बाकीच्या सगळ्यांसाठी. पास शब्द याद रखना. मधुबन में नई नई बातें होती है ना, मधुबन में भी नई नई बातें होती, वेगवेगळ्या गोष्टी होत राहतात. आजही होतात, त्यावेळेलाही व्हायच्या. काही जे 10-5% थोडंसं गलत कोणी येऊन जातं तिथं. तो मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं. डाकू भी म्हणजे आपण बघतो की तिथं चोरी सुद्धा होऊन जाते कधी कधी, पॉकेट मधून काही चाललं जातं. तो वो आते हैं वहां पर, वो होता है मधुबन में भी, क्योंकि वो गलत बोलकर, दीदी को गलत बोलकर, अपनी धारणा के बारे में गलत बात बताकर वो मधुबन में पहुंच जाते हैं. और दीदियां भी उन पर कभी कभी बच्चों पर अंधविश्वास रखती है, भेज देती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन वो समझ में नहीं आता है अंदर किसके क्या चल रहा है. ते जसं सांगतात तसं तर एक शुभ भावना असते सगळ्यांची की यांचे कल्याण व्हावं, तर पाठवून देतात. तो डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती है. अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं. बाबा म्हणते मधुबन के बारे में क्या जनरल बताऊ मैं, काय काय चालतं इथं,
गुप्त ठेवतो थोडंसं, म्हणजे थोडं 10-5% तर, कारण आत्मे सगळे काही मधुबनमध्ये गेले, मधुबनमध्ये समर्पित झाले म्हणजे 100% क्लीन होऊन नहीं गेले, कुछ ना कुछ तो रहता है। लेकिन बाबा म्हणता है मैं गुप्त रखता हूं, सबके सामने नहीं खोलूंगा। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो बाबा म्हणता है किसी का कोई कुछ भी देखते हो तुम, गोंधळून नका जाऊ, तुम्ही तुमचं त्या परिस्थितीमधून स्वतःला पास करून घ्या, त्या परिस्थितीला पास करा, परिस्थितीला सोडून द्या, तुम्ही पुढे चला। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? बाबा म्हणते गोंधळून जाणं चांगलं आहे की त्या गोष्टीला पास करून टाका, जाऊ द्या आणि मजेत राहा, हे चांगलं आहे। अच्छा है, पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। पास जर व्हायचंय तो गोष्टी पकडून नका ठेवू, कोई भी बातें आएगी छोड़ते चलो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। बाबा म्हणता है चाहे कुछ भी हो जाए, क्या सोचो दिल में, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, और कोई नई बात भी नहीं होती है। 5000 वर्ष के बाद सब कुछ रिपीट होता है, तर मग का बरं त्या गोष्टीचा विचार करायचा? काय करा मनामध्ये, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आणि तुमच्या हातामध्ये बाबा म्हणताय बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है, बुद्धीच्या लेवलवरती आहे। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं। जो बात को बड़ा कर, बाबांकडे सगळ्या प्रकारचे उदाहरण आहे। बाबा म्हणते अज्ञान काळामध्ये म्हणजे दुनिया वाले पण काय म्हणतात, कोई जो बात को बड़ा, छोटी बात है लेकिन बड़ा कर देता है, तो उसके लिए अज्ञान काल में क्या कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। रस्सी है लेकिन क्या कहता है, सांप है, सांप है। तो मतलब बात को बड़ा करना, कैसे बात को बड़ा, बात छोटी होती है, रस्सी जैसी बात होती है लेकिन सांप समझते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हो, ऐसे खेल नहीं करो, अभी यह खेल खत्म, अभी यह खेल खत्म। अभी बातों को हमें छोटा समझना है, नया नहीं समझना है और खत्म करना है, लेट गो करना है, पास कर देना है उसको। बात को पकड़ कर नहीं रखना है, बड़ा नहीं बनाना है। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे, तो अभी सहज पुरुषार्थ कराना चाहता है बाबा हमसे। तो क्या है सहज पुरुषार्थ? अभी समय तो अचानक होना है, अभी समय तो अचानक होना है। हे 2000च्या आपण आपल्याला माहिती आहे बाबांचे 3 शब्द महत्वाचे, अचानक, एव्हर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ, 3 शब्द आहेत। तर या मुरलीमध्ये, ही जी मुरली आहे 16/11/2000ची, याच्यामध्ये बाबांचे 2 शब्द आलेले, त्याच्यापैकी अचानक और अचानक का और एवर रेडी का। तो 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। अभी समय तो अचानक होना है, 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। 3दा सांगितलं बाबांनी, मी सांगणार नाही, 1 घंटा पहले पण सांगणार नहीं कि आता इथे भी नहीं। बाबा को तो सब पता है, वो सारी कैसेट देख लेता है, उसको मालूम है अब क्या होना है, कहाँ होना है। लेकिन 1 घंटा पहले भी नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा, सांगणारच नाही कुठं काय होणार आहे आणि कोणाच्या बाबतीत काय। आपल्याला 1 तास आधी सांगेल असं नाही। क्यों नहीं बताएगा? बाबा म्हणते क्यों नहीं बताए, त्याचं उत्तर बाबा देतो, क्यों नहीं बताना है। ड्रामा में बाबा का पार्ट नहीं बताने का, और क्यों नहीं बताना है, नंबर कैसे बनेंगे, फिर नंबर कैसे बनते, अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे होगा। कारण पेपर काय आहे शेवटचा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मोह नष्ट हो गया है और एक बाबा की स्मृती, ये पेपर आहे। पेपर अनाउन्स झालेला आहे, कोणता पेपर आहे आणि कोणता प्रश्न आहे ते अनाउन्स झालेलं आहे। मग असं जर समजलं की 1 तासात होणार आहे, 1 तास तुम्हाला या शरीरामध्ये, 1 तासानंतर शरीर सोडायचं आहे, तो 1 घंटा तो हम बैठ जाएंगे बिल्कुल नष्ट मोह होकर और बाबा की स्मृति में, तो फिर बाकियों को चांस थोड़ी मिलेगा। वैसा चांस बाकीयों को भी मिलना चाहिए। सगळ्यांना समजलं पाहिजे की आता 1 घंटा राहिलेला, आता अर्धा घंटा राहिलेला आहे, आणि बाकीच्यांचं तर ते बाबाच माहिती नाहीये, तर स्मृती स्वरूप होण्याचा त्यांचा विषयच नाहीये। हमें सब कुछ पता है, तो हम 1 घंटा तो बैठ जाएंगे और पास हो जाएंगे, और सब पास हो जाएंगे। किसी ने ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं किया है, लेकिन आखरी आता जसं कोणाचा अभ्यास झालेला नाही, वर्षभर अभ्यास करत नाही, पण कोणी 8 दिवसामध्ये अभ्यास कव्हर करून घेतो, वर्षभर काहीच पुरुषार्थ नाही, आणि 8 दिवस रात्रंदिवस मेहनत करून तो ज्याने वर्षभर मेहनत घेतलेली आहे त्याच्या पुढे निघून जातो। तो ऐसे हो जाएगा अगर बाप दादा बता दे हमको 1 घंटा पहले होगा तो। मग ज्याने जसा पुरुषार्थ केलेला आहे त्यानुसार तो शेवटचा पेपर देईल।
अचानक आएगा तो समझ में आएगा क्या तैयारी की थी इसने। इसलिए अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे होते, पेपरच नाही झाला मग बाबा म्हणतात. पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट, फायनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है. जो अचानक मध्ये पास होईल त्यालाच सर्टिफिकेट भेटणार है. इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है. दादियों का संकल्प क्या है, बाबा के पास पहुंचा है. दादियां चाहती है कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले. यह इन्हों का संकल्प है. आप सब भी चाहते हो. तर सगळ्या दादींचा संकल्प माझ्याकडे पोहोचला. तुम्हालाही वाटतं की हां बाबांनी सांगितलेलं आहे, सुरुवातीला जशी साक्षात्कार झाली शेवटी पण होणार आहे. तो दादिया भी चाहती, दादियों का भी संकल्प है कि अभी साक्षात्कार चालू हो जाए, म्हणजे पुरुषार्थ चांगलं करतील साक्षात्कारामध्ये दिसलं तर. आणि बच्चों का भी संकल्प है कि आता साक्षात्कार व्हायला पाहिजे. तो बाबा म्हणताय आप सब भी चाहते हो, आप सब भी चाहते हो, दादिया भी चाहती है. तो बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे. दादी भी क्या, दादिया का भी संकल्प क्या है, बाप दादा अभी चाबी खोल दे, क्योंकि पता है साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है. पण बाबा म्हणते हैं बाबा किसके द्वारा साक्षात्कार कराएगा, निमित्त तो आपको बनना पड़ेगा. तो तैयार आपको होना है पहले, फिर साक्षात्कार शुरू होंगे. तो अच्छा बाप दादा चाबी खोले, ठीक है. बाबा म्हणते बरं ठीक आहे, मी उघडतो लॉक. साक्षात्काराची चाबी आता ते स्टार्ट करतो साक्षात्कार, ठीक है. बाप दादा हाँ जी करते हैं. बाप दादा हाँ जी, हाँ बच्चांचा संकल्प है, मी हो म्हणतोय. तो सब बच्चों ने ताली बजा दी कि जैसे बाबा अभी साक्षात्कार शुरू कर देगा. तो बाबा म्हणता है पहले पूरा सुनो तो सही, पहले पूरा सुनो आगे मैं क्या कह रहा हूं. तो बाप दादा को किती म्हणजे बाबा कसं बातचीत करतो बच्चांशी, किती सुंदर तो नजारा है. तो बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा, प्रत्यक्ष किसको करना है, बच्चों को या बाप को. बाप को भी बच्चों द्वारा करना है. क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कोई तो बिचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है. बाबा म्हणते साक्षात्कार कराना है, बच्चों के द्वारा कराना पड़ेगा. बाबा को भी, मुझे भी प्रत्यक्ष होना है, तो बच्चों के द्वारा मैं होऊंगा. मैं प्रत्यक्ष होऊंगा म्हणजे माझं पण मनामध्ये संकल्प चालायचा त्यावेळेला, ज्यावेळेला बाबा असं म्हणायचे की बाबा प्रत्यक्ष होना है सबके सामने. मला असं थोडं चित्र दिसायचं की बाबा असं सूर्यासारखा दिसतोय सगळ्यांना, बाबा आ गया. लेकिन बाबा म्हणता मैं तो क्या हूं, सूर्य के समान नहीं हूं, मैं तो छोटी सी बिंदी हूं. तो साक्षात्कार होगा तो ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होगा. तो वो बेचारे, भले हमें पता पड़ जाए, लेकिन जिनके लिए बाबा को प्रत्यक्ष होना है, दुनिया वालों के लिए, हमें तो समझ मिल गई बाबा कौन है, लेकिन जिनके लिए प्रत्येक, उनको थोड़ी समझ में आएगा. तो बेचारे हैं, उनको क्या समझ में आएगा ज्योति बिंदु इतना सा पॉइंट क्या है. तो वो समझेंगे, अंत में समझेंगे नहीं कि ये क्या है. अंत में शक्तियों और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है. तसं बाबा प्रत्यक्ष होणार आहे असं नाही की तो चाललेला फिरत सगळीकडे. पांडवों और शक्तियों के द्वारा, हम भाई बहनों के द्वारा बाबा सबके सामने प्रत्यक्ष, उनको समझ में आएगा ये ऐसे है, बाबा कैसा है, उनको उस तरीके का फिर साक्षात्कार होगा. इसलिए तैयार हमें होना है, निमित्त हम बनने वाले हैं. तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना. तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो. तो बाप समान बनना है, इसमें कोई डबल विचार नहीं है, नहीं बनना नहीं है, हमें इसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, नहीं, हमें बाप समान बनना है. हमें शिव बाबा जैसा बनना है और ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है. जैसे हम अभी शरीर में हैं तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा जीवन जीना है. तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो. अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. ब्रह्मा बाबांना फॉलो करा तर बाबा म्हणते मुझे फॉलो करना भी सहज हो जाएगा. निराकार शिव बाबा के समान भी हम सहज बन जाएंगे. पहले ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा जैसा जीवन बनाओ. ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना. तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी. ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना. तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है. अशरीरी बनने में म्हणजे आत्मा समजायला थोडी मेहनत करावी लागते. पण आता ब्रह्मा बाबांवर प्रेम आहे तुमचं, ब्रह्मा बाबांविषयी स्नेह आहे मनामध्ये, तर त्याच्यासारखं बना.
अभी वो किस रूप में है? ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? बोलो, फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज आहे ना. फरिश्ता म्हणजे आपलं शरीर आपण बघू शकतो, फक्त लाईटचं शरीर, हाडामासाचं शरीर नाही. लाईटचं शरीर, त्याच्यामध्ये आत्मा चमकती है. तो बाबा म्हणता है कभी किसी को मुश्किल हो सकता है बिंदी देखना, लेकिन ये फरिश्ता स्वरूप अपना देखना तो बहुत सहज है. आता आपण बघू शकतो, आपण आकाशात उडतोय, लाईटचं शरीर आहे, मी आत्मा त्याच्यामध्ये चमकतीये, बाबांची किरण येत आहे. तो हम कर्म करते हुए, इस स्थिति में रहते हुए कर्म करे. मैं वतन से अवतरित फरिश्ता हूं, बाप दादा समान मैं फरिश्ता हूं. फरिश्ता रूपामध्ये कर्म म्हणजे शरीर भान विसरून कर्म करायचं. तो वैसे वाइब्रेशन सबको मिलेंगे. तो सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना. आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना. तर बाबा म्हणते तुम्ही स्थूल काम करताय, समजा तुम्हाला हिशोब लिहायचा आहे, तर हिशोब लिहिताना तुम्ही बिंदी नाही बनवू शकत, कारण हातांच्या द्वारे करायचंय. ते याच्यामध्ये सगळं शरीर भान थोडंफार राहीलच, शरीराच्या द्वारे तुम्ही ते हिशोब करताय, डोळ्यांनी बघणार आहे, हातांनी लिहिणार आहे. तो बाबा उस समय आप बिंदी नहीं बन सकते हो, लेकिन फरिश्ता तो बन सकते हो. उस समय फरिश्ता स्थिती में तो रह सकते हो. म्हणजे कोणतेही कर्म करत असताना आपण भलेही ते शरीराला कामात घ्यायचंय, पण स्थिति अपन ती ठेवू शकतो. फरिश्ता स्थितीमध्ये आपण राहू शकतो. हम आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते उस समय, लेकिन फरिश्ता स्थिति में रह सकते हैं. और फरिश्ता स्थिति में आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिक है. तो बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है. लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट यंत्र मानव बनाया है. बाबांनी मागच्या आठवड्यामध्ये फोटोकॉपीचं सांगितलं. त्यांनी फोटोकॉपीचं बनवलेलं मशीन, तर तुम्ही पण ब्रह्माची फोटोकॉपी बना. आज बाबा म्हणताय सायन्सवाल्यांनी काय बनवलंय, आता रोबोट यंत्रमानव बनवलेला आहे, जो लाईटच्या आधाराने कार्य करतो. त्याच्यामध्ये सगळी सेटिंग केलेली असते, त्यांनी काय करायचंय काय नाही करायचंय, सगळी सेटिंग असते, त्यानुसार तो यंत्रमानव कार्य करत असतो. तो इस लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है. मनुष्यच्या पेक्षा तो स्पीड नहीं करतो, एकदम मशीन है ती. लाइट के आधार से कैसे करता है, लाइट के आधार से. और सायन्स का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सायन्सचा पुरावा आहे की विज्ञान कसं चाललेलं आहे, विज्ञानामधून काय काय शोध लागलेले, कसं शोध लागू शकतो, कोणत्या लेवलचा शोध लागू शकतो, त्याचा पुरावा आहे सायन्सच्या द्वारे. तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते. साइंस से ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है. आपके पास तो सायन्स से भी ऊंची सायलेंस की शक्ती है, कारण सायन्सचे जे विज्ञानाचे जे शोध लागले ते त्यांनी शांतीमध्ये बसून शोध लावलेले. म्हणजे विज्ञानाची जननी पण काय, सायलेन्स. विज्ञानाचे शोध कशामुळे लागले, ते वैज्ञानिक शांतीमध्ये गेल्यामुळे लागले. त्यांनी तसं विचार केला, तशा प्रकारचे प्रयोग केले. तो सायलेंस साइंस से भी बड़ा है, साइलेंस से निकला है. तो बाबा बोलते साइलेंस के आधार से आप क्या नहीं कर सकते हो. तो साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो. सायन्स वाल्यांनी रोबोट बनवला, आता तुम्ही सायन्स वाले तिथे जे बसलेले असतील इंजिनियर वगैरे, तर बाबा त्यांना म्हणताय आप एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो. आप रोबोट बनाया साइंस ने, लेकिन आप रूहानी रोबोट बन जाओ. जैसे बाबा की लाइट चला रही है, आपको आत्मिक लाइट चला रही है, ये शरीर मतलब रोबोट समझो, और आत्मा उसको चला रही है समझो. किती सुंदर सेपरेट करता येईल आपल्याला याद्वारे की शरीर रोबोट आहे आणि मी आत्मा त्याला चालवती, लाइट है. तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी. पहले आप तैयार हो जाना. बाबा म्हणते आप इंजीनियर लोग पहले तैयार हो जाओ, आप दिखाओ कि हमने साइंस के आधार से ये बनाया और हम लाइट के आधार से अपने शरीर का भी रोबोट की तरह उपयोग कर सकते, हम चला सकते हैं शरीर को. सायन्स वाल्यांनी सांगितलं तर ती गोष्ट लवकर पडते, म्हणून बाबा तिथले जे इंजिनियर वगैरे आलेले असतील त्यांना सांगताय पहले आप अपनी ऐसी स्थिति बनाओ. तो पहले आप तैयार हो जाना. इंजीनियर है, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना. करेंगे, कर सकते हैं, अच्छा ऐसे प्लॅन बनाओ. तर बाबा असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रेरणा देत असतात, सगळ्या प्रकारचे बच्चे बाबांचे, आणि तसं कार्य पण चाललेलं आहे.
तो बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। रोबोट सर के बाबा म्हणता है कि चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते आप दिखाई दो, कि आपको कोई लाइट चला रही है, आप चल नहीं रहे, आपको कोई चला रहा है, आप निमित्त हो और आप बहुत हलके हो। निमित्त जो असतो त्याच्यावरती ओझं नाही राहत, कराने वाला करा रहा है, मैं करणार किए जा रहा हूं, तो बोझा नहीं कि मुझे ही करना है, नहीं होगा तो क्या होगा। परिणामाची चिंता जो करून घेतोय त्याला आहे, ज्याचं काम आहे त्याला चिंता आहे, माझं काम नाही, मी त्याचं काम करतोय। तो हम लाइट रहेंगे, फरिश्ते रूप में रहेंगे। तो बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ता देखना चाहते। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रोरियान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। सेटिंग काय करायची स्वतःची अमृत वेलेला, कि मैं बाबा वरदान दे रहे हैं मुझे, कर्मयोगी फरिश्ता भव, और इस वरदान के साथ हमें दिन भर चलना है, रोज वरदान लेना है। बाबा ने जो करना है, जैसा पुरुषार्थ करना है करो, लेकिन सब सुबह सुबह अमृत वेला ये वरदान ले लो मेरे से, कर्मयोगी फरिश्ता भव, और फिर कर्म में आओ, फिर कामकाज करो। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ। कोई कमजोर है तो उसे सहयोग देना है, वर्णन नहीं करना है, वातावरण वैसा नहीं बनाना है, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है, कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। अवघड काहीच नहीं है, बाबा म्हणता है कोणतीच गोष्ट अवघड नहीं है। अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है, अपनी कैपेसिटी कमी है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। बाबा बोलते कमजोरी है, आप मुझसे शक्ति लो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पहचानो अपने आप को। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उनको जागृत करो और ये शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। बाकी सारे कमजोर वाइब्रेशन फैला रहे हैं, आप शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। शक्तियां कौन सी हमारे पास? 7 गुणों की शक्तियां हैं, 8 शक्तियां हैं, वैसा वातावरण बनाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है। सनक असं कसं वातावरण झालेलं आहे, असे कसे लोक झालेले, असं कसं? तो बाबा म्हणते आपकी आवश्यकता है, आप हो तो ये परिवर्तन हो जाएगा सारा संसार। हमें 5 लोगों को, अपने घर परिवार को नहीं परिवर्तन करना है, सारे विश्व को परिवर्तन करना है। सारा विश्व महाभयानक नरक बन गया है, उसको सतयुग बनाना है। तो ऊंची सेवा करनी है, बहुत ऊंचे लेवल पर अपने आप को देखना है। बाबा हमें यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहता है, नया विश्व का निर्माता बनाना चाहता है और विश्व का बादशाह बनाना चाहता है। तो अभी हमारा वो लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। हमें सिर्फ ये अपने 5-50 लोगों के लिए करना है, अपने रिश्तेदारों के लिए करना है, नहीं। हमें ये सारा वायुमंडल बनाना है। ये वातावरण बिघडून गेलेलं आहे सगळीकडचं, ही दुनियाच राहण्यालायक राहिलेली नाही। तो हमें यहाँ का पूरा वातावरण बदल देना है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लेम है, प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे विश्वामध्ये। कोणतं वेगवेगळ्या प्रकारचे वायू जे शरीरासाठी घातक आहे ते सगळे वातावरणामध्ये, तर प्रदूषण वाढत चाललेलं आहे। ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज्यादा है। हवेमध्ये जे प्रदूषण आहे त्याच्यापेक्षा जास्त प्रदूषण मनामध्ये, कारण मनामध्ये दूषित विचार आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे संकल्प चाललेले, वेगवेगळ्या प्रकारचे निगेटिव्ह संकल्प चाललेले। मागचं काय झालं, यांनी काय केलं, त्यांनी काय केलं, हा असा तो तसा, माझ्या बाबतीत असं का। ये जो है पोल्यूशन, मन में जो पोल्यूशन है त्याला समाप्त करा, बाबा म्हणता है। और आपके मन का पोल्यूशन नहीं, सिर्फ दुनिया वालों के मन का पोल्यूशन मिटाने वाले आप मेरे श्रेष्ठ बच्चे हो। ऐसा जो विश्व बना हुआ है खराब वातावरण का, उसमें एक घड़ी मन की शांति सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। थोड़ा तो त्यांना द्या, बाबा म्हणते हैं। आपकी मन में सुख शांति रहेगी, उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती रहेगी और उनके मन का पोल्यूशन भी दूर होता जाएगा। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाले, निश्चय बुद्धि
विजयी आत्माओं को, सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सदा किसी भी कारण से, सरकमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर खूप महत्वाची मुरली आहे, खूप महत्वाचे पॉइंट्स आहे, आपल्याला संपूर्ण संगम युगामध्ये कामात येतील अशी ही मुरली आहे। म्हणून पुन्हा पुन्हा आपण ज्यांना शक्य पुन्हा पुन्हा वाचायची, पुन्हा पुन्हा ऐकायची। अच्छा, ओम शांती।